So hello and welcome to another lecture. In previous session, we introduced with the terms thermodynamic process. There we discuss how to draw the PV diagrams to calculate the work done during the thermodynamic process. सबसे पहले thermodynamic process क्या होती है? तो ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रोसीजर कि जिसमें सिस्टम की स्टेट चेंज होती है फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट बाय चेंजिंग द स्टेट वेरिएबल्स. स्टेट वेरिएबल्स भी हमें पता है. स्टेट वेरिएबल्स यानी जिसे आप मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द सिस्टम, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है. In terms of a system we can measure these terms and also we observe these terms. That's why it is known as a state variables. तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं कि on the basis of these state variables how the thermodynamic process are classified. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं तो हम किसी भी दो स्टेट वेरिएबल्स को इंटरप्रेट करते हैं बाय कीपिंग द थर्ड वेरिएबल एज अ कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल जैसे हम कंसिडर करते हैं कि गैस एज अ सिस्टम, तो उसमें हम जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का इंटरप्रिटेशन देखेंगे विद कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, या आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन करो विद कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट. इस तरह से आप नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स से कोई भी दो स्टेट वेरिएबल्स को आप कंसिडर कीजिए और कीपिंग द थर्ड वेरिएबल एज अ कांस्टेंट. ऑन बेसिस ऑफ ऑल दिस thermodynamic process are classified as रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो आप, अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो तो उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं. इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द स्टेट वेरिएबल दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर क्लासिफाइड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. तो प्रोसेसेस में स्टार्टिंग करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस से. जैसे इसमें हमें नाम से पता चलता है कि ये प्रोसेस को आप रिवर्स भी कर सकते हैं और इस प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल. इट इज अ जनरल टर्म्स दैट वी आर यूजिंग हियर. कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रही है ये हम तब बोलेंगे कि किसी सिस्टम की इनिशियल स्टेट उसके फाइनल स्टेट में चेंज हो. सो दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम दैट चेंजेस टू फाइनल स्टेट. नाउ दिस इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस कि इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में आपने लाया. और अगर आप फिर फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट में ला सकते हो तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस. फॉर एग्जांपल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है कि आइस को अगर आप मेल्ट करते हो दैट कन्वर्ट्स इनटू वाटर. तो इनिशियल स्टेट उसमें हो गई आइस, फिर फाइनल स्टेट हो गया उसका वाटर, फिर आप वाटर को कन्वर्ट कर सकते हो अगेन इनटू आइस. दिस इज द सिंपल एग्जांपल. ठीक है, तो जैसे आइस का एग्जांपल दिया मैंने. सिमिलरली फ्रीजिंग ऑफ वाटर दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. पानी को लिया आपने, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं आइस में, यानी आप स्टेट चेंज कर रहे हैं. इनिशियल स्टेट हो गई वाटर, इट इज इन अ लिक्विड स्टेट, देन इट चेंजेस टू आइस, दैट मीन्स इट्स फाइनल स्टेट, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ. फिर आप उस आइस से आप फिर से वाटर बना सकते हो. दैट मीन्स अगेन इनिशियल टू फाइनल, देन फाइनल टू अगेन इनिशियल. तो इट इज नॉट सो सिंपल बिकॉज ये इतना ईजी नहीं है. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. दैट्स व्हाई रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है. रादर दिस प्रोसेस इज हैपनिंग वेरी सडनली. जैसे ब्रस्टिंग ऑफ टायर्स हो गया, या जैसे एक इन्फ्लेटेड बलून है कि जिसको आपने पंक्चर कर दिया. तो ये जो कुछ भी दैट इज अ फ्री एक्सपांशन एग्जांपल. तो ये जो कुछ भी एग्जांपल है, या जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को आप जलाते हो दैट प्रोसेस, फिर आप उसे रिवर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो सिंपली आपको याद इतना रखना है कि इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट में अगर होती है तो फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में भी जानी चाहिए, उसे हम रिवर्सिबल कहते हैं. एंड इफ इट डज नॉट हैपन देन दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस में आप पीवी डायग्राम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम इन फाइनल वॉल्यूम, एंड दिस इज इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है वो इस तरह से आप शो कर सकते हैं कि जिसमें
रिवर्सिबल प्रोसेस में जिस पाथ से ये प्रोसेस होती है, सपोज दिस इज ए पोजीशन और दिस इज बी पोजीशन, तो सिस्टम ए से बी जिस पाथ से जाता है, हियर इट इज अ कर्व, तो जिस पाथ से जाता है तो उसी पाथ से वो रिवर्स भी होता है, मीन्स इट फॉलोज द सेम पाथ इन फॉरवर्ड और इन रिवर्स डायरेक्शन। जैसे आप रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम का नेचर आप इस तरह से शो करते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो पीवी डायग्राम का स्ट्रक्चर है, अगेन इट इज अ वी आई वी एफ, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, फिर यहाँ पे इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे नेचर इस तरह से रहता है, दैट डज नॉट फॉलो इन द रिवर्स मैनर। तो इस तरह से आपको ये पीवी डायग्राम शो करना है इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ओके, वी आर डिस्कसिंग द कॉजेस फॉर इरिवर्सिबिलिटी। कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस ऐसी होती है कि जिसकी वजह से थर्मोडायनामिक सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या वी कैन से दैट द सिस्टम गोज इनटू नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ब्रस्टिंग ऑफ टायर बोलेंगे हम, या पंक्चर ऑफ टायर्स, या बलून जो इन्फ्लेटेड है उसे आपने पंक्चर कर दिया, तो वहाँ पे जो गैस है वो सडनली एक्सपांड हो जाती है एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट सडनली। तो प्री एक्सपांशन ये एक रीज़न है, या कुछ केमिकल प्रोसेसेस इस तरह से होती है, स्पेशली एक्सप्लोजन वाली जो केमिकल रिएक्शंस है, इसकी वजह से सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशन लॉस होती है। दैट्स व्हाई it is unable for the system to bring itself in a initial state, that means it shows the irreversible property। सेकंड मेन कॉज ये है कि कुछ ऐसी प्रोसेस में ऐसी टर्म्स है लाइक अ फ्रिक्शन, फोर्स, अगर वो फ्लूइड या लिक्विड से रिलेटेड है जैसे विस्कोसिटी, ये कुछ जो मैंने अभी नाम लिए हैं, दैट विल आल्सो अफेक्ट द रिवर्सिबल नेचर ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फ्रिक्शन है, फोर्सेस है, या विस्कोसिटी है, ऐसी कुछ टर्म्स हैं। जैसे फ्रिक्शन का एग्जांपल इस तरह से है कि एक स्लाइडिंग कोई सरफेस है कि जिसके ऊपर आपने एक रोलिंग ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस दैट रोलिंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स देयर जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्रिक्शन। अब जब फ्रिक्शन वहाँ पे होता है इन बिटवीन दैट रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, जब वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, दैट मीन्स एट दैट टाइम मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। इन दैट केस वो एक तो रोलिंग ऑब्जेक्ट हमें गर्म लगेगा या फिर वो सरफेस हमें गर्म लगेगा। इसमें दैट मीन्स कुछ प्रोसेसेस में ऐसे कुछ फोर्स है जैसे जिसे हम डिसिपेटिव फोर्स बोल सकते हैं। डिसिपेटिव फोर्स यानी ऐसे फोर्स की जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसी है कि जिसमें ये जो डिसिपेटिव फोर्स जो है उसकी वजह से एनर्जी जो है सिस्टम की वो लॉस होती है, एंड दैट्स व्हाई द सिस्टम शोज द इरिवर्सिबिलिटी आल्सो। डिसिपेटिव फोर्स है उसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, रादर वी रिड्यूस दैट फोर्स, उसे हम कम कर सकते हैं लेकिन वो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो विस्कोसिटी में भी फ्रिक्शन का कंसेप्ट आता है, दैट फ्रिक्शन इज ऑकर इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड बाय विच दैट लेयर इज मेड। तो ये जो कुछ भी छोटे छोटे टर्म्स हैं उसकी वजह से भी सिस्टम को रिवर्सिबल प्रॉपर्टी शो करना इम्पॉसिबल रहता है, दैट वी कॉल्ड इट एज अ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ओके, तो ये कुछ कॉजेस हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिस्कस करते हैं, उसमें हमें आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस करना है, आइसोबारिक है। तो इस तरह के कुछ प्रोसेसेस हैं, ये सभी तो आज के टॉपिक में पॉसिबल नहीं है। हम एक प्रोसेस लेते हैं आइसोथर्मल। दिस process is related with keeping the temperature constant. This process in which we are keeping the pressure constant. यहाँ पे हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं और एडियाबेटिक में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग। ये प्रोसेस डिस्कस करने से पहले हमने कुछ अजम्पशंस बनाए रिलेटेड टू द सिस्टम कि एक सिस्टम इस तरह से हमने कंसिडर किया है। यहाँ पे हम जो भी प्रोसेस कंसिडर करने वाले हैं दैट ऑल आर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहला अजम्पशन ये है
कि हम जो सिस्टम कंसीडर करेंगे या जो प्रोसेस कंसीडर करेंगे दैट ऑल आर रिवर्सिबल। सेकंड, यहाँ पे हम जो सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गैस एज अ सिस्टम, गैस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर हैविंग अ मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन। ये एक हल्का सा पिस्टन हमने यहाँ पे लगाया, वो आगे पीछे या मूव कर सकता है, मूवेबल है, कि जिसकी वजह से आप इजीली गैस को कॉम्प्रेस या एक्सपांड कर सकते हो। दैट मीन्स आप उसका वॉल्यूम या प्रेशर जो है वो वैरी कर सकते हो। हमने जो गैस कंसीडर की है that obeys the ideal gas equation, that is PV equal to nRT। ये इक्वेशन वो फॉलो कर रही है। थर्ड जो है, ये जो कुछ भी हम प्रोसेसेस डिस्कस करने वाले हैं ये सभी स्लो प्रोसेस है। assumption हमने इस तरह से बनाया है कि यहाँ पे जो सिलेंडर हमने कंसिडर किया है विच इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की बाउंड्री हम कहेंगे, दैट सिलेंडर इज बिहेव एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट मीन्स उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी हो जहाँ पे रिक्वायर्ड है। जैसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट मीन्स हीट टू बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, या ये जो सिलेंडर है वो इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो, एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो। जैसे हमें एडियाबेटिक प्रोसेस डिस्कस करनी है कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट अलाउड, तो ऐसे केस में ये जो सिलेंडर है या बाउंड्री ऑफ द सिस्टम है दैट शुड बी परफेक्टली इंसुलेटिंग मटेरियल, तो वो एक अच्छा इंसुलेटर भी हो। सो दीज आर सम अजम्पशंस on the basis of which we are going to discuss the thermodynamic processes, okay? तो ये assumptions हमने consider किए हैं। जो भी हम आगे बात करने वाले हैं सिस्टम से रिलेटेड उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। यहाँ पे टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं, या टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड द रिमेनिंग टू स्पेशली प्रेशर एंड वॉल्यूम इज चेंजिंग, दीज आर द वेरिएबल क्वांटिटी एंड दिस इज द कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसी प्रोसेस की जहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज वेरिंग और चेंजिंग व्हाइल द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, दिस प्रोसेस इज हैपनिंग एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे आपने आइस क्यूब लिया और वो मेल्ट हो रहा है एट द नॉर्मल टेम्परेचर, तो दिस इज द प्रोसेस इन विच वी आर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर वहाँ पे वेरी नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर वो जीरो रहेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, उसमें वेरिएशन ही नहीं है, तो जो डिफरेंस है या चेंज है वो जीरो रहेगा। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस तभी पॉसिबल है कि when the system is in good thermal contact with the surrounding के साथ उसका exchange of heat possible हो, so that the thermal equilibrium condition is satisfied there, तभी उस सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब डिस्कस करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के पीछे का थर्मोडायनामिक्स, कि वहाँ पे वर्क डन आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो कुछ छोटे छोटे इक्वेशंस हमें मिले थे, जो टर्म्स हमने यूज किए थे, वही हम यहाँ पे यूज करने वाले। लाइक वी आर गेटिंग देयर फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन था। अगेन वर्क डन से रिलेटेड था डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, फिर इंटीग्रेशन वाला भी पार्ट था। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स यू शुड नो द बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ भी हमने इससे पहले भी देखा था कि दैट इज P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर विच इज अ बॉयल्स लॉ, जहाँ पे अगर इनवर्स वेरिएशन है दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू क्वांटिटी इज कांस्टेंट, तो PV विल बी कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स विल बी कांस्टेंट व्हिच वी कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ अ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसे हम
आगे जाके इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। लेट द सिस्टम हैज इनिशियल प्रेशर Pi, this is the initial pressure of that system, means a gas, Pf which is the final pressure, then Vi is the initial volume of the gas and Vf is the final volume of the gas. These all notations we have already used before. Okay, this dW is equal to PdV. ये हमने ये इक्वेशन देखा था in first law of thermodynamics. Here we are considering the gas is expanding. ये जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं that is the condition of expansion of gas. Expansion of gas में वॉल्यूम इंक्रीज होता है and pressure is decreasing. dW जो है वो यहाँ पे small amount of work है कि small amount of work done in changing the volume. एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है गैस का, उसे थोड़ा सा आपने चेंज किया है, प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है. सो इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. तो dW इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, dV इज द स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम, P इज द प्रेशर. तो टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV. जब इंटीग्रेशन हम पुट करते हैं तो हमें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम ले रहे हैं. सो Vi इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dW दैट विल बी टोटल वर्क डन. यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप याद रखिए, P को प्रेशर को हम रिप्लेस करेंगे. एज वी आर कंसिडरिंग आइडियल गैस, हम आइडियल गैस का इक्वेशन जानते हैं, दैट इज आइडियल गैस का इक्वेशन हम जानते हैं PV इक्वल टू nRT. n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, r को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. प्रेशर एंड वॉल्यूम तो हमें पता है. तो इस तरह से हम ये इक्वेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे. दैट्स व्हाई वी हैव टू डू सम अरेंजमेंट देयर. लाइक हम ये इक्वेशन को यहाँ पे लाना है. तो देखिए कैसे लाएंगे, Vi Vf, और हम इस तरह से ये इक्वेशन को लिख सकते हैं. मैं वॉल्यूम की टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे और साइमल्टेनियसली यहाँ पे इसे डिवाइड भी कर रहा हूँ. ओके, इनडायरेक्टली हम इसे इस पैटर्न में लिखेंगे. नाउ दिस टर्म PV इक्वल टू बाय आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT, इसे रिप्लेस करेंगे. सो देयरफॉर दिस W वर्क डन इक्वल टू Vi Vf और PV इज नथिंग बट nRT dV अपॉन V. ओके, तो इंटीग्रेशन के बाहर रिमेनिंग जो कांस्टेंट टर्म है हम वो ले लेते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा. R इज ऑलरेडी गैस कांस्टेंट, R इज ऑलरेडी अ गैस कांस्टेंट. T टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि हम ये सभी जो बातें हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस में कर रहे हैं. तो फर्दर हम यहाँ पे लिखते हैं. सो W इक्वल टू nRT विल बी आउटसाइड, nRT इंटीग्रेशन ऑफ Vi टू Vf और यहाँ पे बचा dV अपॉन V. सो इंटीग्रेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म विल बी नेचुरल लॉगरिथम. तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा वर्क डन इक्वल टू nRT और इसका इंटीग्रेशन आता है इस तरह से लिखा जाता है ln, नेचुरल लॉगरिथम. और फिर जो लिमिट्स हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो भी पुट की जाती है. तो वो इस तरह से आ जाएगी Vf अपॉन Vi. इससे आप आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे जो वर्क डन मिलता है एक्सपांशन के टर्म्स में, वर्क डन इज पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ एक्सपांशन. और कॉम्प्रेशंस में एज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, कॉम्प्रेस जब होती है गैस दैट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो वहाँ पे वर्क डन आपको निगेटिव कंसीडर करना है. तो हियर इट इज अ पॉजिटिव एज वी आर कंसीडरिंग द केस ऑफ एक्सपांशन ऑफ गैस. नाउ हियर वन पॉइंट शुड बी रिमेंबर दैट कि आइडियल गैस हमने कंसीडर की है. तो आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. T 0 है तो इनडायरेक्टली आइडियल गैस के लिए डेल्टा U दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी आल्सो 0. जैसे हमें ये स्टेटमेंट मिला तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का
फाइनल स्टेटमेंट भी याद है या फाइनल फॉर्मूला भी हमें याद है, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W, दैट मीन्स whatever be the amount of heat given to the system, that will be totally utilized as a work done. In this case work done हो रहा है for the purpose of expanding the gas. Thermal process में आप जो भी heat provide करते हो that will be completely utilized to do the work. इस तरह से isothermal process में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, let's summarize before concluding this video. पहला तो डेल्टा T 0 रहता है, डेल्टा U इन दिस प्रोसेस इज 0. गैस को अगर आप सिस्टम कंसीडर करते हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस. इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है कि किसी सिस्टम को आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाते हो, तो ऐसे इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट. इम्पॉर्टेंट Q इक्वल टू W, ये रिलेशन आपको याद रखना है. अमाउंट ऑफ हीट इज टोटली यूटिलाइज्ड टू डू द वर्क. अगेन वर्क डन का रिलेशन P इंटू dV, ये भी फॉलो होता है. एंड लास्ट वन इज दिस आइसोथर्मल प्रोसेस इज हैपनिंग इन अ स्लो मैनर और इट इज अ स्लो प्रोसेस. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड आपको याद रखना है.